ओम शांति। आज 11 मई 2023। आज की ईश्वरीवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? उत्तर है, फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नख से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधादौरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमा। परमात्माए नमा कहते हैं ना, ओम शांति हम कहते हैं। ये है अपना और बाप का परिचय देना। ये महिमा भक्त लोग करते हैं। तमेव माता पिता तुमेव। तुम तो बच्चे हो जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वे बाप आपके सम्मुख बैठा हुआ है। जरूर सम्मुख था, अब फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो, ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सर्विस कर रहे हैं। बाबा हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन यह चिंतन रहता कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए। वो है हस्त की रचना के गुलाम। ये है फिर बेहद का बाप। ये भी कहते हैं, बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा, बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराए। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया। बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वह हुआ हद का बाप। ये है फिर बेहद का बाप। वह हद का ब्रह्मा है। रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाए, नाम बदनाम ना करें, परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुलना रहता है। कहते हैं, तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते। बाबा कहते हैं, पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है। आगे बाबा कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह एक की ही महिमा है। परंतु मनुष्य न जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रालब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं। हम उनको कैसे कहते हैं तुम मात पिता? वास्तव में ये महिमा एक की ही है। गीत में सुना कि ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं माता पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ।
जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो, कदम कदम पर मत लेनी है, मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा न सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको पता ही नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। वह ना आए तब तक कोई जा ना सके। वह है निराकारी दुनिया, निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, जिसको परमधाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसको भी पता ही नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ न सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। मैं कल पहले माफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एसिड हो गए हैं, उनको फिर से सतोप्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतोप्रधान थे, तब गोल्डन एसिड वर्ड था। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे। आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। भिखारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी हुआ है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाबा आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है प्रारब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह भी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पे राज्य है। बाप कहते हैं बच्चे हेयर नो इविल सी नो इविल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है, इसको कहा जाता है रौरव नर्क। बिच्छू टिंडल मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेवन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। आगे बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर। फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग से स्वर्ग ले चलने के लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं ग्रंथ में भी कहते हैं कि हे भी सत्य, होसी भी सत्य। एक ओंकार ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजूनी, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। जिधर देखता हूँ तू ही तू है, यहाँ हम आए हैं मौज करने। ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाबा कितना समझाते हैं, कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा शिव ही है। जब बाबा मिले तभी हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल पहले बने थे, वो ही आकर सपूत व कपूत बनेंगे। कल पहले माफिक स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है।
उनका फर्ज है बच्चों को भी ईश्वर का मालिक बनाएं। पहले तो अपने पर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 है, लॉटरी होती है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ है भूल जाओ, अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो। वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। परंतु परमात्मा में लीन कोई होता नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। ये बातें बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाबा आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र ना है देवताओं को ना शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अपना धंधा धोरी सब करते रहो। सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है। संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए। कलाएं कमती होती जाती हैं, फिर वैश्य शूद्र बनते हैं। अब स्मृति आई है, नाटक पूरा हुआ है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चले, दे अभिमान आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण लग जाता है। फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नर्क से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहा है, जहाँ तो चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? फॉलो मदर फादर। जो कुछ है सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे, अब रंग बने हो। और धर्म वालों की बात नहीं। देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई। नहीं तो भारत की संख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा। शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा। जो बाबा कहेगा सो करूँगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो। जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो। फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूँगा और बाबा जो कहेंगे वह अवश्य करूँगा। हियर नो इविल, सी नो इविल। आज का बाबा का वरदान है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है
कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया। वह चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन है, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा ने कहा कि बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, उन सब प्राप्तियों में ही विचरण करना, उन्हीं सब प्राप्तियों की जो है अतीन्द्रिय सुख में मौजों में रहना, और बाबा से जो हमें मिलन होता है, जो बाबा से हमारा जो है रूहान होता है, रूहानी मिलन होता है, उन सब की और उनसे जो प्राप्तियां होती उन सब की मौजों में रहना ही, यही जो है ये केवल हमें संगम युग पर ही मिलता है। एक ही छोटा सा ये युग है संगम युग, जिस पे कि हम भगवान से पालना लेते हैं, भगवान के साय में पलते हैं। तो बाकी जो है बाकी सब युगों में तो देव आत्माओं के साथ या मनुष्यों के साथ जो है ऐसे ही होता है, लेकिन संगम युग पर हम भगवान के साथ हमारा जो है भगवान हमारी पालना करता है। तो यही संगम युग की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।